मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपको सूचित भी करना चाहती हूँ कि हम इस जुलाई माह को प्रार्थना माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं अथवा अपने घर पर ही नजदीकी लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी विश्ववाणी कार्यालय या सेवकों से संपर्क करके प्रतिदिन स्तुति और प्रार्थना विषय प्राप्त कर आशीषित हो सकते हैं। मेरे प्रेम के आशीष क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष क्यों अभी भी दूर, दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जलते, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ, उनको जा ले आओ। वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर। उनको बदलना है हमारा नारा, केवल मन का बदलना। उस पर यीशु ने राह दिखाई है, जीवन के वरदान को लेने उनको जा ले आओ। दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जलते, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ, उनको जा ले आओ। वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर। देखना चाहते तुम क्या परमेश्वर को, देख लो यीशु को और उसके पास अभी आ जाओ। तुमको वो कभी ना निकालेगा, यीशु के आश्रय से तुम हो क्यों अभी भी दूर। दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जलते, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ, उनको जा ले आओ। वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर। दिया गया सारे हमको ये न हो अब उनको खोजो, उनको जा ले आओ। दया किंतु सेवा कम समय विशाल विचार, उनको जा ले आओ। दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जा ले आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जा ले आओ। वे है प्यासे जीवन जलती, उनको जा ले आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जा ले आओ, उनको जा ले आओ। वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष वे क्यों अभी भी दूर, उनको जा ले आओ। मेरे प्रेम के
आश से बिठूं अभी भी दूर, शांति और आराम स्वर्ग पाएंगे। मेरे प्रेम के आश से बिठूं अभी भी दूर, उनको जाने आओ प्रभु मेरे हैं। मेरे प्रेम के आश से बिठूं अभी भी दूर, शांति और आराम स्वर्ग पाएंगे। मेरे प्रेम के आश से बिठूं अभी भी दूर। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है गलतियों 4 अध्याय पद संख्या 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे लिए ये आवश्यक हुआ कि कुछ देर हम इन वचनों पर बात करें। प्रियो, जब आपने रविवार को इस संदेश को सुना था, वहाँ पे गलातियों 2 के अनुसार जो संदेश वहाँ का था, उसका पहला शब्द ही इस बात से शुरू हुआ था कि मसीह जीवन एक निर्णय का जीवन है। मसीह जीवन जो है एक निर्णय का जीवन है। फिर आपने सोमवार को भी ये सुना, उसी में गलातियों 3 में, कि परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने लेपालक होने का अधिकार दिया है। और आज जब हम गलातियों 4 में हम इस बात को देखते हैं, इससे आगे बढ़कर परमेश्वर ने और हमारे लिए बंदोबस्त किया, जब उसने हमें आत्मा में अपना बयाना दिया और साथ ही उसने हमें पुत्र कहकर वारिस भी बनाया। परमेश्वर ने जब हमारा उद्धार किया तो उसने हमको ऐसे ही संसार में, उसने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए पहले पुत्र को भेजा, फिर उसने हमारे लिए अपना लेपालक पुत्र बनाया, हमें संतान होने का अधिकार दिया। फिर जब हम संसार में आज रहते हैं, जीते हैं, नाना प्रकार की परेशानियों का जब हम सामना करते हैं, जिंदगी के सफर में हम चलते हैं, ऐसे अकेले नहीं है। परमेश्वर ने हमें हमारे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमारे लिए रखा है। और ये जरूरी है हमारे लिए कि जो पवित्र आत्मा जो है, जब हमारे हृदयों में जो ही पवित्र आत्मा जब प्रवेश करता है, तो ही हम क्या है, उस पाप की गुलामी से हम मुक्त होते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अब हम जब संतान हैं तो आज के वचन के मुताबिक हम उसके वारिस भी हैं। हम परमेश्वर के धन की महानता के बारे में अगर हम सोचें तो उसकी धन संपत्ति या उसका वैभव होना, वारिस होना, ये परमेश्वर की सर्वोच्च आशीष है। लेपालक होना, पुत्र होना, पुत्री होना, ये उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली ये सब प्रकार की आशीष की जो है ये सर्वोच्चता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सब लोग परमेश्वर की संतान है। नहीं, हम शब्दों के द्वारा ये कह सकते हैं, वास्तव में हकीकत ये है, परमेश्वर की संतान वही है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। तभी तो उसने हमें पाप की गुलामी से हमको आजाद किया है। जो संबंध बागे अदन में पाप के कारण टूट गया था, यीशु मसीह ने पुत्र में होकर हमारे लिए उस संबंध को दोबारा से कायम किया, हमें लेपालक होने का अधिकार दिया और हमें अपना पुत्र बनाया। और पुत्र बनाने के बाद उसने हमें फिर पिता से मिलाया, और आज जीने के लिए उसने हमें सहायक के रूप में अपना आत्मा भी हमारे लिए दिया है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पिता को जानने के लिए यीशु मसीह को जानना अति आवश्यक है। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हम पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार। अब आप पिता को जान सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप जो बागेदन में टूट गई थी वो दोबारा से कायम हो गई है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुबह आप विचार करिए कि आपका रिलेशनशिप वो कायम है, नया जुड़ गया है, लेपालक होने के को हक को आपने प्राप्त कर लिया है। क्या आप वारिस हैं? क्या वारिस के हकदार हैं? आप आज कहाँ खड़े हैं? ये निर्णय आपको करना है। जीवन एक ही बार मिला है, बार बार ये जीवन नहीं मिला है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रेमी प्यारे प्रभु जी,
मैं आपका दास होने के नाते प्रत्येक सुनने वाले को यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते प्यारे प्रभु जी। आज अगर किसी ने भी अपने जीवन में कोई निर्णय लिया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम उसको ब्लेस करते हैं। प्रत्येक सुनने वाले को प्रभु आप आशीष दे। आज किसी के घर में जो भी कमी घटी आवश्यकता है, यीशु के नाम से आप उसको पूरा करें। बीमारी के बिस्तरों को यीशु के नाम से हम पलट देते हैं। बीमारी के बिस्तर यीशु मसीह के नाम से पलटे जाएं। कैंसर के मरीज यीशु मसीह के नाम से उठे, चले फिरे, आपकी महिमा में आगे बढ़े। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु मार्ग के लिए, उजाला इस कार्यक्रम के लिए। आप इसको ब्लेस करें। जितने लोग इसको सुनते हैं वो आपकी बड़ी महिमा को देखने पाए, आपको जानने पाए। प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह आप आशीष दे और अपने नाम को महिमा लें। आदर, मान, सम्मान, महिमा, गौरव, इज्जत और जलाल सब कुछ आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रेम के आशीष से क्यों अभी भी दूर